जय श्री कृष्ण भाइयों, गंगा सागर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। भाइयों, आज की कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण एवं रहस्यमयी है, जिसमें हम जानेंगे कि छिपकली के घर क्यों नहीं होते। तो बने रहिए हमारी वीडियो की समाप्ति तक। भाइयों, आप जानते हैं सृष्टि तो सभी जीव जंतुओं ने अपने अपने ढंग से जीवन जीना प्रारंभ कर दिया है। मनुष्य बुद्धिमान था, अतः उसने घर बनाकर लीप पोत कर रहना प्रारंभ कर दिया और नगर गांव कस्बे बना लिए। अन्य जीव भी रहने का साधन जुटाने में सफल रहे, लेकिन छिपकली ऐसी है जिसने अपना घर नहीं बना पाया, क्योंकि छिपकली का आदमी यानी कि छिपकली का नर आलसी होता है। वह कोई काम नहीं करना चाहता। बेचारी छिपकली ही उनके लिए कीड़े मकोड़े मारकर लाती है, जिन्हें वह खा लेता है और सो जाता है। जाड़ों में वह एक चट्टान पर पड़ा धूप सेकता, बरसात में चट्टान के नीचे किसी किसी दरार में दुबक जाता और गर्मियों में चट्टान के पास छाया में लेट जाता। उसका उद्देश्य था खाओ पियो और मौज करो। छिपकली अपने नर के निकम्मेपन से बहुत दुखी होती, उसे समझाने की कोशिश भी करती और नर को अपना घर बनाने के लिए भी उकसाती रहती थी। नर उसे बड़े बड़े आश्वासन देता और फिर सो जाता। आए दिन ऐसा ही होता था। अब तो छिपकली भी उसे समझाते समझाते थक चुकी थी। अंत में थक हार कर उसने उससे कुछ कहना ही छोड़ दिया। एक दिन छिपकली भोजन की तलाश में घूमती हुई एक गांव के निकट पहुंची। उसने वहां मनुष्यों के सुंदर सुंदर घर देखे। उन घरों को देखकर उसकी भी इच्छा हुई कि उसका भी एक घर होना चाहिए, लेकिन घर होगा कहाँ? उसका नर तो बड़ा ही निकम्मा था। वह छोटे मोटे काम ही करना नहीं चाहता था, तो भला घर कहाँ से बना पाता। उस दिन वह बड़े ही दुखी मन से अपने नर के पास आई। नर ने उससे भोजन मांगा तो वह रोने लगी। वह नर को भला बुरा कहा और उसे धिक्कारते हुए बोली, जाकर मनुष्यों के घर देख, तू यूं ही जन्म काट रहा है। क्या तुझसे अपना एक घर भी नहीं बनाया जाता? अच्छा, तू चिंता मत कर, बरसात बीतते ही मैं बनवाना शुरू कर दूंगा। नर ने उसे समझा दिया। भोली भाली छिपकली फिर उसकी बातों में आ गई। अपने घर के सपने देखने लगी। बरसात बीत गई तो छिपकली ने नर को घर बनवाने की याद दिलाई। नर ने कहा, बस काम शुरू करता हूँ। इसी तरह जाड़े बीत गए। छिपकली ने फिर पूछा, घर कब बना रहे हो? नर ने कहा, बस बहुत जल्दी। फिर कुछ दिन इसी तरह बीत गए। छिपकली ने पूछा, घर बनाने का काम कैसा चल रहा है? जमीन तय कर ली? कल से चिनाई का काम शुरू करूँगा। छिपकली जब भी उससे पूछती, वह उससे ऐसे ही उल्टी सीधी पट्टियाँ पड़ा देता। छिपकली इतनी भोली थी कि हर बार उसकी बातों में आ जाती थी। इसी प्रकार दिन बीतने लगे। नर समझा देता, मगर घर नहीं बना। गर्मियाँ आईं, भयंकर गर्मी पड़ने लगी। गर्म हवाएं चलने लगीं। चट्टान पर रहना मुश्किल हो गया। तो एक दिन छिपकली रोने लगी। नर ने कारण पूछा तो बोली, तुम तो चिंता करते नहीं, हर बार मुझे झूठी सच्ची बातें बताकर बहला देते हो। रहने का कहीं स्थान नहीं है। आंधी आई तो यह चट्टान भी खिसक जाएगी, फिर कहाँ रहोगे? नर ने उसे फिर समझाते हुए कहा, मगर छिपकली रोती रही। नर ने उसे फिर समझाया, मगर छिपकली रोती रही। नर ने बहुत समझाने बुझाने पर भी छिपकली ने रोना बंद नहीं किया। आखिर नर ने उसे प्यार से समझाया, अच्छा, आज तुम आराम करो, मैं भोजन लेने जा रहा हूँ। मनुष्यों के घर भी देख आऊँगा, फिर अपना घर अवश्य बनवाऊँगा। कहकर नर गांव की ओर
चला गया। वह गांव के पास पहुंचा तो उसने मनुष्यों के सुंदर सुंदर घर देखे। फिर वह छिपकली के पास लौट आया। छिपकली ने उसे खाली हाथ आया देखकर बहुत उदास हो गई, मगर नर उत्साह से बोला, पगली, चिंता क्यों करती है? तू क्या समझ रही है मैं खाली हाथ लौट आया हूँ? अरे बावली, मैं तो अपना घर बना आया हूँ, चल मेरे साथ। छिपकली खुश हो गई और दोनों गांव की ओर चल दिए। घर के पास पहुंचकर नर छिपकली से बोला, देख, ये सब हमारे ही घर हैं, हम लोग यहीं रहेंगे, इन्हीं घर में हमारे बच्चे पलेंगे। छिपकली बोली, अरे यहाँ तो मैं रोज आती थी, मगर मेरे दिमाग में यह बात आई ही नहीं, तूने कभी ढंग से सोचा ही नहीं। यहाँ देख, हमें खाने को मक्खियाँ, मच्छर और खूब कीट पतंगे मिलेंगे, हम आराम से खाएंगे और सोएंगे, नर ने कहा। फिर वे दोनों एक घर में घुस गए। नर घर में जाते ही एक दीवार पर चिपककर आराम से सो गया। बस तभी से छिपकली सब परिवार हम इंसानों के घरों में ही रहती हैं। भाइयों, आलसी लोगों का कभी उत्थान नहीं हो सकता, वे पराश्रित रहकर भी जीवन को ढोते रहते हैं। तो भाइयों, कैसी लगी हमारी आज की यह कहानी? अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण भाई।